अब मैं बात कर रहा हूँ, भोपाल से आई हैं अंजना जी, जिनकी 18 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। अंजना जी, आप बताइए, आपको काठमांडू कैसा लग रहा है? नमस्कार। नेपाल हमारा एक सपना था, काठमांडू आना और पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करना। ये हर इंसान की अभिलाषा होती है और वो अभिलाषा मेरी पूरी हुई। और ये सोचिए कि हम तो धन्य हो गए इस धरती पे आके। आप लोग तो यहाँ के वासी हैं, तो हमारे लिए तो आप लोग भी बहुत पूजनीय हैं। पर जितनी खूबसूरती आपके काठमांडू में है, हर जगह देखी गई है, पर जिस हिसाब से एक कटोरे में ये बसा हुआ है, इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। और सुबह मैं जब देख रही थी इसको, तो पहाड़ियों के पीछे से जब सूरज निकल रहा था तो लग रहा था जैसे कि वो सोने आपके ही पास, आपकी पहाड़ियों के बीच में आता है पीछे से, और वहाँ सोता है रात भर। बहुत सुंदर लगा आज। भोपाल तो हिंदी का क्षेत्र है, हिंदी की क्या स्थिति है और विश्व स्तर पर क्या स्थिति है? सर, हिंदी की स्थिति भोपाल में तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ शायद और शहरों की अपेक्षा मैं कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ हिंदी के लोग बहुत हैं और बहुत राइटर हैं वहाँ पर। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी बहुत हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोग्राम्स से लेके सम्मान तक देती है। हम लोगों के यहाँ लगभग 300 के आसपास तो संस्थाएं होंगी, जिनमें अलग अलग विधाओं की संस्थाएं हैं। और जो लुप्त हो चुकी है हिंदी हमारे यहाँ, उन रचनाओं को भी सिखा के, कार्यशाला लगा के उनको हम लोग वापस जीवित कर रहे हैं। ये एक काम कुछ संस्थाएं बहुत अच्छा कर रही हैं वहाँ पर। विश्व स्तर पे कहूँ तो अब हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारी विश्व स्तर पर स्थापित है। ये लुप्त हुई हिंदी क्या कर रही हैं आप? ये कैसा लुप्त हुई हिंदी? जैसे हम लोग पहले दोहे हैं, छंद हैं, विरह है, कुछ इस तरह की, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, पर मैं वो देखती रहती हूँ, क्योंकि इसमें कार्यशालाएं होती हैं और ये सिखाया जाता है, जिसमें मात्राएं होती हैं, जिसमें एक पैमाना होता है। जो हमारे कहना चाहिए मीरा है, तुलसीदास हैं, कबीर हैं, इन्होंने जो चीज़ गाई हुई थी, और जिन्होंने कुछ सीखा नहीं था, वो कुदरती था उनका, पर एक पैरामीटर में हुआ करती थी तो वो चीज़ें अब नए जो भी राइटर आ रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं। उसको छंदबद्ध कैसे किया जाता है, ये सिखाया जाता है। और हिंदी के विकास में क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को? सर, हम तो चाहते हैं कि हिंदी की लिखना तो एक अलग विधा है ही, हमें लिखना चाहिए, पर हम अपनी हिंदी भाषा को बोलचाल में, अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने आसपास में हिंदी में ही बात करें। हम जनरली दूसरे देशों में जाते हैं तो इंग्लिश बोलने लगते हैं। क्यों? हमें अपने हिंदी में ही बात करिए ना, क्या दिक्कत है उसमें? तो हम वहाँ हमें लगता है कि हम इंग्लिश नहीं आती इसलिए हम बहुत पीछे हैं, हिंदी हमें नहीं बोलना चाहिए, हम पिछड़े हुए कहलाते। पर नहीं, अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि हम लोग जब विश्व स्तर पर हिंदी के सम्मेलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदी को हमने इतना स्थापित कर दिया है कि हर मानस के मन में है और पता है कि हिंदी भी एक भाषा है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।